Hello students, myself Sukhjay Singh. Today we will solve the 4 parts of exercise 8.4 class 10. So 4 ऑप्शंस अपने हमें दिए हुए हैं कि 4 ऑप्शंस में हमने एक आंसर चूज करना है। हमारा राइट आंसर कौन सा है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसे आंसर में कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज अपने आंसर में लिख देनी है, इक्वल्स टू, देखो बोथ में से क्या कॉमन निकल रहा है, ये 9 कॉमन निकल रहा है, तो 9 बाहर निकालो। तो आपके पास यहाँ पर क्या लगेगा, सीकेंड स्क्वायर a माइनस का सिंबल ये ऐसे ही आ गया हमारे पास, 9 बाहर चला गया, कॉमन हो गया, तो tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 9। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1। 9 1 जा 9, तो 9 is the correct answer. Please note down. Now we have the second part of fourth question. इसमें भी हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हो गए, ठीक है। ना भी दिए हो तो सिंपली ये लिखा होगा सॉल्व दिस, ओके। ये यहाँ पर ऐसे हो सकता है सॉल्व। आंसर में आपने पहले ये लेफ्ट हैंड साइड जरूर एज पेस्ट करनी है, राइट कर देनी है। इक्वल्स टू जो आपको पता है वो आपने लिख जाना है, 1 को 1 ही कहेंगे हम, प्लस साइन tan को क्या कहेंगे, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, क्योंकि tan क्या होता है साइन ओवर कॉस, प्लस का सिंबल एड, सेकंड थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा, ब्रैकेट स्टार 1, कॉट क्या होता है कॉस ओवर साइन, कॉस ओवर साइन, जो एंगल लगा है वही एंगल बोथ में से, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा बोल लो, माइनस कोसेकंड थीटा क्या होता है 1 ओवर साइन, एंगल सेम रहता है, एंगल में कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। सेकंड क्या होता है 1 ओवर कॉस, कोसेकंड क्या होता है 1 ओवर साइन, इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम देखो ये नीचे सेम ही है, इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो, मेरे पास एलसीएम में इसका क्या आएगा कॉस ही आएगा, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस ही होता है। देन एलसीएम लेने के बाद एलसीएम डिवाइड देन मल्टीप्लाई, ये आपके पास 3 रूल लगेंगे। एलसीएम को डिवाइड करना है नीचे वाले के साथ, एलसीएम को cos थीटा को 1 के साथ डिवाइड किया cos थीटा ही आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का प्लस, फिर से एलसीएम को डिवाइड करना है किसके साथ cos थीटा के साथ, cos थीटा को cos थीटा के साथ किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया sin, प्लस फिर से cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1। मैं रिपीट कर देता हूं, प्लीज बेटा ध्यान से देखना, ये लोड क्लास का काम है, एलसीएम लेना सभी को आना चाहिए, ठीक है। मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, एलसीएम इसका क्या आएगा, तो किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम वही होता है cos थीटा ही होता है, ठीक है। एलसीएम को आपने डिवाइड करना है नीचे वाले के साथ, नीचे फ्रैक्शन के जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड किया cos थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई किया आंसर को तो cos थीटा ही आया हमारे पास। एलसीएम को आपने cos थीटा के साथ डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 को sin थीटा ही आ गया हमारे पास, एज ये किया। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम sin थीटा का 1 के साथ क्या आएगा sin थीटा आएगा, sin थीटा को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया sin थीटा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आया, sin थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया sin थीटा, प्लस का प्लस, अब एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया 1, तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो cos थीटा, sin एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया 1 एंड 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1 1 का 1, पर यहां पर माइनस है तो ध्यान रखना माइनस ही लगाना, ठीक है, जल्दबाजी मत करना, कैलकुलेशन ही आपका मेन पार्ट है इसमें आपका। इक्वल्स टू बेटे ये देखो sin थीटा cos थीटा, इसको आगे पीछे कर सकता हूं मैंने ये लिख दिया sin थीटा प्लस cos थीटा, प्लस में कोई फर्क नहीं होता, 2 और 3 5 होते हैं,
और 3 और 2 भी 5 ही होते हैं, ठीक है। 2 3 5, 3 2 भी 5 भी होते हैं हमारे पास। मैंने इसको इसकी बस प्लेस चेंज कर दी, आगे पीछे किया। +1 डिवाइड बाय cos थीटा, ये ऑलरेडी sin थीटा प्लस cos थीटा -1 डिवाइड बाय sin थीटा इक्वल्स टू। अब देखो मैं इसको ना ये ओपन ब्रैकेट से इसको थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं। यहां पर मैंने कर दिया इसको क्लोज्ड ब्रैकेट में चेंज कर दिया, इसको भी आपने क्लोज्ड में कर दिया। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? पड़ेगा क्योंकि वो ब्रैकेट की शेप भी चेंज की है, ठीक है। और ये इसके साथ में अगर ये मैं ब्रैकेट लगा दूं तो फर्क पड़ेगा? ओपन ब्रैकेट लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, चेंज तो होने वाला नहीं है, +1 कर दो, नो चेंज। sin थीटा प्लस cos थीटा -1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं ब्रैकेट लगा सकता हूं। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ओके। अब देखो ये क्या चीज बन गई, ये एक है a, ये b है, a प्लस b, ये वही चीज a, ये वही चीज b है। देखो sin थीटा प्लस cos थीटा ये a है, sin थीटा प्लस cos थीटा ये भी a है, प्लस b1 प्लस b-1, a की जगह ये आ गया मेरे पास, b की जगह ये आ गया, a की जगह ये आ गया, b की जगह ये आ गया। हमारे पास देखो फॉर्मूला नहीं बन गया, a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b का रिजल्ट क्या होता है? मैं यहां पर लिख देता हूं a प्लस b, a माइनस b, ये रिजल्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओके। तो मैं वैसे लिखने वाला हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a कौन है? sin थीटा प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। समझ आया बेटे? a स्क्वायर माइनस z के अकॉर्डिंगली, ठीक है। माइनस b स्क्वायर कौन है? 1 है, b कौन है? b 1 है, 1 का स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। डाउन में क्योंकि ऊपर वाले को मैंने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना था, न्यूमरेटर्स को मैंने न्यूमरेटर्स के साथ यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। sin थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, sin थीटा cos थीटा, sin थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, sin थीटा cos थीटा आगे लिख लो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रेज करने वाला हूं, प्लीज नोट डाउन, यहां तक आप नोट कर लीजिए। यहां ओके। अब देखो ये मेरे पास ये बना था, ठीक है, sin प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने इसकी होल स्क्वायर का रिजल्ट खोल सकता हूं। मेरे पास क्या होता है? a प्लस b की होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ये रिजल्ट खोल लेता हूं, तो ये बनेगा sin थीटा की होल स्क्वायर प्लस cos थीटा की होल स्क्वायर प्लस 2ab। मेरा cos है ये माइनस, अब ये माइनस 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। मैंने आपको बताया था अगर ये बाहर लगा हुआ है स्क्वायर, जो भी पावर है अंदर आ सकती है, sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये भी अंदर चला गया, ये 2 sin थीटा cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू। बेटे ये देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंगली मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, इसकी जगह मेरे पास आ गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय
साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये प्लस का 1 है, आगे कुछ भी नहीं लिखा तो प्लस है, ये माइनस है, ठीक, कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब कटिंग हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या अभी, बचा गया आपके पास रिमेनिंग पार्ट 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। साइन के साथ ये साइन कट हो जाएगा, कॉस के साथ ये कॉस कट हो गया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 2। तो 2 इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। Now we will solve the third part of fourth question. First of all बेटे यही चीज आपने आंसर में राइट कर दी है। राइट करने के बाद इक्वल्स टू लिखना है। आपको ये रिजल्ट्स याद नहीं रखने ज्यादा, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप ही याद होते जाएंगे। अगर याद करने की कोशिश करोगे, क्रैम करोगे, ये होता है वो होता है, नो बेटे याद नहीं होना। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड उतना ही शार्प होता जाएगा। सो प्लीज मेरे वीडियोस देखो, ठीक है, लाइक करो, बट लाइक करने के साथ साथ अपने प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करते ही चलो। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये एग्जाम में सॉल्व नहीं होगे, ना ही कोई रिजल्ट सॉल्व होगा। बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिख लेते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो पेज ऐसे कर देते हैं, भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका ये होता है। तो एग्जाम में आपको वो पेज नहीं मिलने वाला। आप 60-70% प्रैक्टिस करो, जो 30-40% होगा वो अपने आप ही हो जाएगा। आप जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, लेट अस सपोज आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, तो ऑब्वियसली अपने आप क्या होगा, प्रॉब्लम होगी तो आपके माइंड में आएगी, यस मैंने ये चीज प्रॉब्लम की थी, तो यहाँ पर हो रही है, इसकी वैल्यू ये, इसका रिजल्ट ये, आपको वैसे ही याद होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपकी प्रैक्टिस चाहिए। देखो मैं प्रैक्टिस के साथ सीकन थीटे को क्या बोलता था, 1 ओवर कॉस, थीटे की जगह ए है तो ए लगा दूंगा। टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि साइन का क्या चेंज करूंगा मैं, कर सकता था क्योंकि साइन का 1 ओवर कोसेकंड होता है, बाद में सॉल्व नहीं होना क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस चाहिए, कौन से क्वेश्चन में कौन सी डिमांड की गई है, क्या आपने प्रूव करना है, ओके। देखो कॉस और कॉस, एलसीएम क्या है, कॉस, एंगल है मेरे पास ए, ये फ्रैक्शन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, कॉस को कॉस के साथ डिवाइड किया 1 और आंसर को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 का 1, एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ओके। एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया, ये भी ये था, एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड किया 1, ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 को साइन, साइन 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी देखो ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में रिजल्ट दिखाया था आपको, क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे मैंने नहीं लिखा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, कॉस ए ही आएगा, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे कर दिया, ठीक है। 1 की स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ओके, सेंटर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता क्या है, मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर यहां पर मैं थीटे की जगह ए ले लूं तो ये यहां पर भी मुझे ए ही करना पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर राइट में लेकर जाओ तो क्या बनेगा, इसको राइट में लेकर जाओगे तो लेफ्ट में तो कॉस ही दे जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको राइट में लेकर गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया, तो लेफ्ट में कॉस स्क्वायर ही है मेरे पास, ठीक है। इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, न्यूमरेटर की जगह आपने चेंज कर दिया, ठीक है, नीचे लिख कर आपने, और कॉस स्क्वायर ए मैंने अभी आपको बताया कि कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस की पावर 2 डिवाइड पावर बार निकाल दी मैंने इस बार। मैं इसको खोल भी सकता हूं, कॉस ए सेंटर में कुछ भी नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई भी है, डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए के साथ आप कटिंग कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर कौन आया, ए कॉस ए के साथ कॉस ए कट हो गया तो फाइनल आपके पास बचा गया कॉस ए। यही आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो कोई गैस नहीं करना, इसमें से ये आंसर होगा, आपने सॉल्व कर दिखाना है, ठीक है। 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये लॉन्ग में आएगा। जैसे 3 और 4 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इनसे ही बनते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करो आपको भी आएगा। प्लीज नोट डाउन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। मेरे पास इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, मैं आपको सबसे इजी मेथड करवाने वाला हूँ। आपको मैंने फॉर्मूले करवाए थे कि tan को क्या लिखते हैं हम, tan थीटा क्या होता है 1 ओवर cot थीटा होता है, एंगल अगर सेम रहेगा तो। और cot क्या होता है, cot थीटा क्या होता है 1 ओवर tan थीटा होता है। किसी एक को चेंज करेंगे, जहां तो हम tan को चेंज करेंगे, जहां हम cot को चेंज करेंगे, ठीक है। मैं cot को चेंज करने वाला हूं, आप यही क्वेश्चन को आप tan को चेंज कर ही करोगे, ठीक है। आपका यही होमवर्क है, आपने यही करना है। मैं cot को चेंज करूंगा, आप tan को चेंज करोगे और आंसर सेम आएगा हम दोनों का। 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मैंने आइडेंटिटी राइट कर दिया। 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, cot ए की होल स्क्वायर, ठीक है। cot स्क्वायर ए है, इसको लिख सकते हैं cot की पावर 2, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी आपने राइट किया, और 1 प्लस cot ए को आप लिख सकते हो 1 ओवर tan ए। देखो cot को क्या लिख सकते हो, ये पढ़ा 1 ओवर tan, एंगल अगर ए है तो ए ही लिखोगे आप। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस, देखो 1 ओवर tan ए की होल स्क्वायर, इसका मतलब है 1 ओवर tan ए मल्टीप्लाई 1 ओवर tan ए, यही मतलब है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई की 1, tan को tan के साथ मल्टीप्लाई की tan स्क्वायर ए, ठीक है। tan ए की होल स्क्वायर अंदर चला जाएगा, ऐसे tan ए की होल स्क्वायर, तो 1 ओवर क्या बनेगा आपके पास, tan स्क्वायर ए बन जाएगा। देख लो ध्यान से, यही बनेगा। तो मैंने ये एक बार खोलकर लिख दिया, पर मैं यहाँ पर सीधा लिखूंगा 1 की स्क्वायर 1, tan की स्क्वायर tan स्क्वायर ए, ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो 1 और tan स्क्वायर ए का एलसीएम, किसी भी नंबर का 1 के साथ एलसीएम सेम ही होता है, ठीक है। वही नंबर अपने आप वापस आ जाता है, tan स्क्वायर ए ही आएगा मेरे पास। फिर से वही चीज, एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। एलसीएम तो आपका आ गया tan स्क्वायर ए, एलसीएम को नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है, नीचे वाला कौन है 1 है, एलसीएम को आपने 1 के साथ डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर को आप 1 के साथ डिवाइड करते हो तो वही नंबर आ जाता है।
3 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो 3 ही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। वैसे ही आप tan स्क्वायर a को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो tan स्क्वायर a ही आएगा, और जो आंसर आया tan स्क्वायर a आया उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय 1, tan स्क्वायर a ही आएगा आपके पास, प्लस फिर से वही चीज tan स्क्वायर एलसीएम को tan स्क्वायर a के साथ डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 1 का 1 इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर a प्लस 1 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर a, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर a, इसको यहां पर ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट का सिंबल जरूर लगाना है। देखो ये ऊपर वाले फ्रैक्शन है, ऊपर वाले फ्रैक्शन को कभी भी चेंज नहीं करना, आपको मैंने एक रूल बताने वाला हूं, रूल देखो यहां पर। अगर आपके पास ऐसे है a डिवाइड बाय b ओवर c, तो आप लिख सकते हो a मल्टीप्लाई c ओवर b, ठीक है। तो मैं वही चीज करने वाला हूं, ये चीज ऊपर वाली वैसे की वैसे ही आ गई मेरे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा, लुक ऐसे उल्टा हो जाएगा, तो ये अगर रेसिप्रोकल होगा तो ये c ओवर b बन जाएगा, तो इट मींस tan स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर a ऊपर चला गया, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, मैंने ऐसे चेंज कर दिया, इसलिए मैंने ये पहले फॉर्मूला लिख दिया, c ओवर b बन जाएगा ऊपर जाकर, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होगा, तो मैंने ऐसे किया, रेसिप्रोकल कर दिया, tan स्क्वायर a ऊपर चला गया, 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे आ गया। देखो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो लगा सकते हैं, आपस में ये तो दोनों कटिंग ही होते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a आपस में कटिंग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 2/2 1 होता है, तो अगर आगे पीछे भी लिखे हो ना, ऐसे आगे पीछे लिखा हो तो भी कैंसिल हो जाते हैं। तो मेरे पास अभी बचा क्या, मेरे पास बचा tan स्क्वायर a, नीचे 1 है, तो फाइनल आंसर क्या है, tan स्क्वायर a ही है। नीचे वाला जो 1 होता है उसको आप रिमूव कर सकते हो, लगाओ ना लगाओ कोई चक्कर नहीं है। सो यहाँ तक प्लीज आपने कर लेना है काम। कोई अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना। अगर मेरा ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना मेरा ये वीडियो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मैं ऐसी वीडियो और बनाता रहूंगा आपके लिए, पर मुझे आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, तो अगर लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होता हूँ, अच्छा लगता है बच्चों को।